हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 12 है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। बीटेक थर्ड सेमेस्टर और सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में भी हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट है ये, बट मैं सिविल वालों को फोकस कर रही हूँ। तो इसमें फ्रिक्शन चैप्टर था, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करी है ना लास्ट लेक्चर में। तो इसमें है अब एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखते जा रही हूँ। ये है आपका लैडर। जब लैडर का केस होता है तो लैडर का फ्रिक्शन कहलाता है। उसके बाद आपका है वेज फ्रिक्शन और नेक्स्ट है आपका स्क्रू फ्रिक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम लैडर की बात करते हैं। तो लैडर फ्रिक्शन, है ना, लैडर फ्रिक्शन। शायद ये ज़्यादा डार्क है ना। ये आपका लैडर फ्रिक्शन है। तो लैडर फ्रिक्शन क्या होता है? लैडर फ्रिक्शन देखो आप, लैडर फ्रिक्शन में आपको एक आपका ये वाल होगा, ये आपका फ्लोर होगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, एक वाल होगा, है ना। ये वाल होगा, इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको भी ऐसे बना सकते हो। उसके बाद क्या होता है, एक आपका लैडर होगा जो आपको, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है ना। तो मैं फिर से इसको बनाती हूँ, इसको साइड से उठाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका लाइन है ना। ये आपका है लैडर, है ना। सॉरी ये क्या हो रहा है ना। ये आपका लैडर है, इसको जो वेट है ना ज़्यादा ही होना चाहिए, ओके। तो ये आप इस तरह से बनाते हो, है ना। ये आपका लैडर है। अब इसमें क्या होता है, एक ये पॉइंट होता है जो कांटेक्ट में है और ये पॉइंट आपका कांटेक्ट में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कांटेक्ट में होता है तो उस पर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ये क्या होगा, ये है आपका वाल, है ना। और ये आपका क्या है, फ्लोर, है ना। तो फ्लोर है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर एफ, है ना। अब क्या होता है, हमेशा हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। इससे जो स्टेयर है, जो आपका लैडर है, उसको आपको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो अगर ये नीचे आने लगेगा, ये मूवमेंट अगर इसकी नीचे होगी, नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। कोई चढ़ते रहेगा तो गिर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए हमें ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट, मोशन देना होता है। तो इसका मतलब हमें फ्रिक्शन को क्या करते हैं, फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है किस पे, मोशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, मोशन का डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। एनालिसिस कर रहे हैं हम अभी, है ना। तो एनालिसिस कर रहे हैं तो सॉरी गड़बड़ हो गया। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये वाला कंडीशन तो होते ही है जो इक्विलिब्रियम है। अब हमें क्या करना है, ये वाले कंडीशन लेके इसको सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है इस कंडीशन में सेफ है कि नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, एफ डब्ल्यू ऊपर की तरफ, यानी वाल का फ्रिक्शन है तो एफ डब्ल्यू ऊपर की तरफ। अब ये क्या है, ये आपका नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका, एफ टुवार्ड्स द वाल, है ना। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि द लैडर इज अ डिवाइस फॉर क्लिंबिंग और स्केलिंग, स्केलिंग ऑन द roofs
फॉर वॉल्स, है ना। एक तो ये पॉइंट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है एज द अपर एंड ऑफ द ladder tends to slip downwards, therefore the direction of the FW upward and similarly as the lower end of the ladder tends to slip away from the wall FF direction towards the wall, है ना। यानी अगर हम सिंपली फिर से हम देखें तो यहाँ पे अगर ये है, इस तरह से है, और ये आपका ये वाला कंडीशन है मान लीजिए, इसको आप सही से हम बना रहे हैं फिर से RW, और ये आपका फ्रिक्शन है FW, है ना, और ये आपका RF, और ये आपका इस डायरेक्शन में FF, है ना, और ये आपका वाल है ना, जिसकी वाल एंड लेडर के बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसको μW लिखा रहेगा, है ना, और ये आपका फ्लोर है जिसका μF लिखा रहेगा। क्वेश्चन में जनरली यही लिखा रहेगा, ये आपका लेडर है ना। तो ये आपका इस तरह से आपका पार्ट है ना। अब इसमें क्या होता है, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए सिंपल सा आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है, सिंपल सा इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या पढ़ा अभी तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 एंड मोमेंट, मतलब इस टच पे मान लो इसको, ये एक टच ये है, दूसरा टच ये है, तो दोनों में से एक टच है ना, तो मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू 0। तो ये आपको 3 कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस पे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना। लैडर फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं लिख रही हूँ पहले, है ना। फर्स्ट आई हैव टू राइट, है ना, सॉल्व करूँगी उसे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है लिखो आप लोग, एक एक करके लिखो, लिखते जाओ आप लोग। हाँ, यूनिफॉर्म लैडर of length 3.25 meter and weighing 250 Newton is placed against a smooth vertical wall with its lower
in 1.2 meter from the wall. The coefficient of friction between the ladder and floor is 0.3, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स acting on the ladder at the point of contact between the ladder and the floor। ये तो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन में कह रहा है, और सेकंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि सो दैट द ladder will remain in equilibrium in this पोजीशन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो इसको थोड़ा नीचे करो, है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, है। तो आपका डायग्राम है ये आपका थोड़ा देख लेना, मैनेज कर ले। ये वर्टिकली, ये आपका लेडर है ना। तो इस लेडर का जो सीजी है ना, क्योंकि वेट है तो वेट हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। तो आपका ये जो है ये 250 न्यूटन है ना। ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट। ओके, ये जो है रफ है, यानी इसकी म्यू दी हुई है। ये जो है आपका, ये आपका स्मूथ है ना। क्वेश्चन में कह रहा है स्मूथ वर्टिकल वाल। बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में शायद आए या ना आए, आई डोंट नो, है ना। जब स्मूथ है ना तो इस पे क्या होगा, सो नो फ्रिक्शन एट पॉइंट ऑफ contact of ladder and wall। क्या होगा, दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का एनालिसिस होगा ही नहीं, है ना। तो आप लोग क्या कहाँ देखोगे फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक रिएक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं RF, है ना। तो ये आपका है नॉर्मल, इसको लिख सकते हैं RF को नॉर्मल रिएक्शन एट दी फ्लो, है ना। अब ये पहले ही समझ गए थे कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन होता है तब एनालिसिस करते हैं। तो क्या होगा, याद रखना है हमें, है ना। एक ही डायरेक्शन नीचे की तरफ फिसल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन F है ना, ये होगा। ये आपका ये जो लेंथ है, इसकी लेडर की लेंथ दी हुई है 3.25 मीटर, है ना। जब ये पूरा 3.25 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3.25/2, है ना, हाफ हो जाएगा ना, है ना। तो अभी यूज होगा इसीलिए मैं लिख रही हूँ इसे। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब FF क्या है, तो FF भी लिख लीजिए आप, है ना। फ्रिक्शनल
वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो आप सब कुछ लिख के जाओ। टाइम नहीं है ज़्यादा, जल्दी जल्दी करना है, तो आप क्या करो, लैंग्वेज जो है ना उसको छोड़ सकते हो, है ना, स्किप कर देना लैंग्वेज को। ओके, तो टाइम है तो आप लिख दो, लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं जो नंबर काट लेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, बिटवीन द लेटर एंड, कुछ टीचर ये सोचते हैं ना कि मतलब सारा चीज़ सेम होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको नॉलेज ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो बस ऊपर ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना जल्दी जल्दी, जो बेनिफिशियल भी होता है। जैसे आप गेट की तैयारी करेंगे तो गेट के लिए बेनिफिशियल होता है ना। तो अब इसी क्वेश्चन में देखो, आप अगर रिजॉल्व करोगे इसे, तो हम अगर रिजॉल्विंग करते हैं इसे, रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, है ना, अगर आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे फोर्स को तो क्या होगा, RF इक्वल टू 250 न्यूटन, है ना, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक यही है। तो रिजॉल्व भी करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या आया, ये आया, है ना। अब क्या करो, अब पहले क्या, अब क्या करना है, अब समेशन मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि आप अगर हॉरिजेंटल वाला कंडीशन यूज करोगे तो क्या होगा, FF इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहा, 0 होगा नहीं, है ना, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, मोमेंट वाला कंडीशन लगाना है, तो समेशन मोमेंट करना है। तो अब सारा क्या है, अब B के अबाउट मोमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी फोर्स है ना सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 250 न्यूटन है, 250 न्यूटन का फोर्स है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, D मान सकते हो, है ना। तो आप पहले क्या करो, पहले आप ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो DE, तो आपको DE फाइंड करना है, तो DE कितना हो जाएगा, DE इक्वल टू आपका हो जाएगा देखो, D फाइंड करना है और BC फाइंड करना है। ओके, तो पहले BC देखते हैं, 3.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3 मीटर आएगा, है ना। और ये D का वैल्यू सॉल्व करेंगे आप तो आपको लेना पड़ेगा 3.25/2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस करना पड़ेगा आपको 1. माइनस किसको करोगे, माइनस आपको D पॉइंट पे फाइंड करना है ना, तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए नहीं, ऐसा था नहीं, D आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको D का जो वैल्यू है, आप देखो ऐसे करोगे, FF को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, जो 3 आया हुआ है, उसके बाद RF को मल्टीप्लाई करोगे आप, जो RF है सॉरी, आपका जो AC का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है ना, सॉरी मैं वही कंफ्यूज हो रही, मैं तब से मैं यही सोच रही थी, AC का वैल्यू आपका 1.25 मीटर दिया हुआ है ना। तो आपका D क्या हो जाएगा, 1.25/2, है ना। इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, ये वाली लाइन का मैं तो फर्जी जा रही थी, मैं वैल्यू दिख नहीं रही थी मुझे। तो ये RF × 1.25 है ना, ये आपका 1.2 नहीं है, शायद नोट्स में 1.2 लिख लिया है मेरे से, है ना, ताकि इसको सही कर लें।
और 250 इंटू 0.625 है ना। ये डायरेक्शन देख लेना आप लोग क्या है। जैसे ये आप एफ की बात करोगे तो एफ जो है वो बी पॉइंट को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना। आर जो है वो बी पॉइंट को ऐसे रोटेट कर, है ना। और ये जो है ये भी आपको ये ऐसे रोटेट है ना। तो ये सब कुछ इस तरह से रोटेशन है। तो आप एक को पॉजिटिव लेके चलोगे तो एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो इस साइड में क्या किया, इस साइड में इसको पॉजिटिव ले लिया, तो इस साइड में क्या किया, इस साइड में इसको पॉजिटिव ले लिया, तो अलग वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको निगेटिव कर लो, है ना, इसको निगेटिव किया, है ना, और इसको पॉजिटिव किया और इक्वल टू 0, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो एफ इक्वल टू आपका 156.2 बाई 3 विच इक्वल्स टू 52.1 न्यूटन, है ना। तो ये आपका एफ का वैल्यू आया सॉल्व करके, है ना। थ्योरेटिकली आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया। अब इक्विलिब्रियम ऑफ द लैडर का इक्विलिब्रियम अब देखना है। इक्विलिब्रियम ऑफ द लैडर। तो अब क्या करोगे, इक्विलिब्रियम लैडर देखोगे तो वी नो दैट क्या जानते हो आप, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल at the point of contact between the ladder and the floor इक्वल टू कितना है, म्यू आर एफ, है ना। तो ये आपका है म्यू आर एफ, है ना। तो आपका एफ मैक्सिमम यहाँ पे कितना आएगा इस कंडीशन से 0.3 इंटू 250 इज इक्वल टू 75 न्यूटन, है ना। सिंस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल at the point of contact कितना 75 न्यूटन, है ना। और जो क्या है ग्रेटर देन है किससे, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड थी आपको, ये आपको 52 के करीब थी, है ना, पॉइंट समथिंग थी 52 के करीब। तो क्या होगा, यानी जितना रिक्वायर्ड है ना उससे ज़्यादा है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो क्या होगा, जो लैडर है वो हमेशा क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, यानी लैडर विल रिमेन in an equilibrium condition, ओके। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, कंडीशन की जगह पे आप पोजीशन लिख सकते हो, है ना, पोजीशन, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप मिटा सकते हो इसको, देखो मिट गया। मैं तो सोच रही थी नहीं मिटेगा, नहीं मिट रहा है नज़र लग गई। ओके
आपको मिट गया, है ना। तो आप और मिटा सकते हो इसे। आपका वीडियो में देख लेना है इसको। एक और पेज देख लेती हूँ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन एक और, बस इस लेक्चर में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट है लैडर फ्रिक्शन का, है ना। तो इसको मैं देख लेती हूँ। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ वेट W are supported by a rod inclined at 45 degree with the horizontal as shown in figure, as shown in figure below। आप डायग्राम जब बनाओगे तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से है। ये आपका एक ब्लॉक है जिसका नाम ये है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम B है, और ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। और इसका जो इंक्लिनेशन दी हुई है ये आपको 45 डिग्री है, और लेंथ जो है आपका L दी हुई है। ओके, तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ बोथ द ब्लॉक्स आर in equilibrium and the action of friction may assuming it to be the same at flow as well, है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए आपका वेट ऑफ ब्लॉक A एंड B दोनों की दी हुई है W, मीन आपका परसेंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। L इक्वल टू आपका दिया हुआ है लेंथ ऑफ, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका, जब आप डायग्राम बना के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, है ना। तो जैसे आप पहले बनाते थे, सॉरी ये इसको कट करिए, सही से बनाइए। ये आपका लाइन है और ये आपका लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रही हूँ इसको, कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। तो यहाँ पे A एंड B है ना। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये आपका वाल है, ये सेम लेडर की तरह है। ये आपका वाल है
और ये आपका रूफ है, सेम क्या है, लेडर की तरह है। तो लेडर में भी कैसे होता था, फ्रिक्शन जो था वो नीचे इस डायरेक्शन में था FF, और इसमें फ्रिक्शन क्या था, ऊपर की तरफ, तो FW। यहाँ पे एक रिएक्शन था RW मान लो, है ना, और इसकी वेट होगी W, वेट को ऊपर रख लो, है ना, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ये आपका W है और यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा RF, है ना, और ये एंगल आपका 45 डिग्री पर दी हुई है। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिजॉल्व करना है फोर्सेस को, रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली, है ना। जब फोर्स को वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो FW प्लस RF इक्वल टू 2W, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो RW प्लस RF इक्वल टू 2W आएगा, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब इसको आप रिजॉल्व करोगे, आप लोग देख लेना डायग्राम, देखो डायग्राम देखते हुए करेंगे सॉल्व, है ना। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, अब जब हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ आएगा RW इक्वल टू FF इक्वल टू म्यू RF, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आएगा म्यू और म्यू RF प्लस RF इक्वल टू 2W, सो RF इक्वल टू 2W अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये आपका RF का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद। अब आप क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ RF इन इक्वेशन 2, है ना। 2 में पुट करोगे तो आपको आएगा RW का वैल्यू म्यू इंटू 2W बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में, अब क्या करो, समेसन मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 करें, है ना। अब डायग्राम जब देखोगे तो डायग्राम में मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 है। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। L cos 45 डिग्री, ये कॉस है आपका cos 45 है ना, प्लस FW और L cos 45 डिग्री W इंटू L cos 45 डिग्री, सब में cos 45 है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। RW 1 प्लस म्यू इक्वल टू W, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, है ना। तो अब क्या करो, आप लोग क्या करो, इस वैल्यू को, इसके RW को पुट द वैल्यू ऑफ RW इन इक्वेशन नंबर, अब क्या माना है, इक्वेशन नंबर 3, है, 3 में पुट करो। तो 3 में जब आप पुट करोगे तो ये आपका आएगा म्यू 2W बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू W, है ना। तो यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 म्यू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका डेविएशन क्या होता है, आप निकालते हो ना, D निकालते हो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो आप लोग पता ही होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ इसको, 2 स्क्वायर प्लस 4 बाई 2A, है ना। तो ये सॉल्व हो गया, है ना। तो ये आपका लेक्चर नंबर 12 था ना, लेक्चर नंबर 12 था, है ना। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो यहाँ से। थैंक यू।